अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जीवन में कुछ एक कार्य अपनाने होते हैं। दोस्तों, महिलाओं की ही बात क्यों करें हम, पुरुषों को, बालकों को, कन्याओं को, सबको अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए इन बातों पर गौर करना चाहिए। और ऑफिस हो, घर परिवार हो, आपका ससुराल है, आपका मायका है, आपका मोहल्ला है, आप किस स्थान पर काम करते हैं, आपके कर्म भूमि है, हर जगह आपको मान सम्मान की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अपने जीवन काल में ये नियम बनाकर चले, ये गांठ बनाकर चले। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है और वीडियो हमारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करिएगा। कुछ ना कुछ करके चैनल पर जरूर जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा को बनाने के लिए हमें कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, कौन से ग्रहों को मजबूत करने से हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमें प्रतिष्ठा मिलती है, हमें एक उच्च स्थान की प्राप्ति होती है, आप कह लीजिए कुर्सी आपके रिजर्व रहती है। तो क्या करना है? तो बिल्कुल छोटी सी बात है, समझने वाली है, आप समझते हुए चलिएगा। सबसे अहम बात, हम महिलाएं ही गलती करती हैं और अपने ही गलती का सजा हमें भुगतना पड़ता है। अपने ही कर्मों से हमें सुख या दुख मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। तो हमें किसी का जूठा भोजन नहीं करना है, किसी का छूटा हुआ भोजन। अक्सर मैंने देखा है, बहुत, देखिए मैं नहीं करती हूँ, मैं आपको सच बताऊं, बचपन से हम भाई बहन एक दूसरे का जूठा बिल्कुल नहीं खाते थे। हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती थी, तो ये हमारे माता पिता ने सिखाया था कि एक दूसरे का जूठा भोजन नहीं करते हैं। देखिए, रोग आता है, बैक्टीरिया आती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मान सम्मान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उसका रीजन क्या है? जूठा भोजन करने से हमारा सूर्य कमजोर होता है और सूर्य मान प्रतिष्ठा दिलाता है। हम जब सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य ग्रह को बलि करने के लिए, भगवान सूर्य से त्राटक करते हैं, उगते हुए सूर्य से भगवान सूर्य के 21 नाम लेते हैं, तो हमारे बर्थ चार्ट में हमारा सूर्य अच्छा होता है। और जब सूर्य अच्छी पोजीशन में होता है दोस्तों, तो आपको मान सम्मान, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त होता है। पढ़ाई लिखाई में भी आप उच्च स्थान पर भी होते हैं, क्लास में अच्छे पोजीशन आपका रहता है। तो इसलिए आपको जूठा भोजन करने से बचना चाहिए। देखिए, जूठा किसे कहते हैं आप इसको भी समझ लीजिए। अब आप सोचेंगे कि जूठा भोजन करने से प्यार बढ़ता है, तो एक साथ एक टिफिन बॉक्स है, आप दो फ्रेंड हैं, आप एक साथ भोजन कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। किसी का भोजन, यानी बच्चे भोजन कर रहे हैं, बच्चों ने छोड़ दिया है, अब हम उसे अपनी थाली में रखकर या उसी थाली में भोजन कर रहे हैं, ये होता है जूठा भोजन। हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशली लेकर आएंगे, भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस तरह से करना चाहिए। पहले भी मैंने दी है, लेकिन इस बार अभी नई बहनें जुड़ी हुई हैं तो उनके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि किसी का छूटा हुआ, किसी का बचा हुआ भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया? बच्चों को आप थोड़ा थोड़ा खाने की आदत दिलाएं और आप बच्चों को भी खाने मत दीजिए, भाई बहन है, कुछ भी है, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझते हुए चलना है। पहला चीज नियम बनाए। दूसरा, भगवान सूर्य को जल देंगे, सूर्य की पूजा आराधना आपको करना है। सूर्य भगवान एक लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं, उनके मंत्र, उनके नाम जप करने से ही प्रसन्न होते हैं। अब दूसरी क्या हमें बातें ध्यान में रखनी है? दूसरी बात है कि हमें अपने फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने हैं। जैसे कि बहुत सारी ड्रेसेज होती हैं जो कि हमें बहुत ही प्रिय होती हैं और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, अलग अलग जगह से कट गया है, फट गया है, कुछ भी है, तो हम उसे पहनते रहते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। इससे भी हमारा मान प्रतिष्ठा और हमारा शुक्र, हमारा जो वैभव होता है वो कम होता है। स्पेशली अंडर गारमेंट्स, वो अंदर रहता है, कोई देखता नहीं है और हमें लगता है कि फटा है तो क्या हुआ, पहन लेते हैं, ऐसा वैसा। बिल्कुल भी नहीं। अंडर गारमेंट्स हमेशा साफ धुली हुई होना चाहिए। जब भी आप स्नान करें, पुरानी अंडर गारमेंट्स ना पहने, यानी धुली हुई पहने और फटी पुरानी ना हो, और पीले रंग की अंडर गारमेंट नहीं पहनने चाहिए। ये भी आपको मैं बता दूं, पीले रंग के वस्त्र बहुत पहने होंगे, पीले रंग की चुन्नी ओढ़ लीजिए, साड़ी ओढ़ लीजिए, पीले रंग के अंडर गारमेंट नहीं पहनने चाहिए। ये आप समझते हुए चलें। दूसरी अहम बात कि कपड़ों को भी, जो हमारे फटे पुराने कपड़े होते हैं, उन्हें भी हमें पहनना नहीं चाहिए। इससे भी हमारे मान सम्मान में कमी आती है, हमारे
वैभव में कमी आती है। अक्सर आपने सुना होगा ना, फटे पुराने कपड़े पहनने से हमारे शुक्र खराब हो जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि शेयर करने की कोई चीज़ शेयर होती है तो कौन सी चीज़ें हमें नहीं शेयर करनी है, उसको करने से भी आपका ऊर्जा डिसबैलेंस होता है। हम कहें कि एक दूसरे से शेयर हो जाता है। और ऊर्जा ही नहीं, आपका मान सम्मान भी शेयर होता है। कैसे? अपनी कुर्सी, जिस कुर्सी में आप बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं कंटिन्यूसली, आपकी ऑफिस की कुर्सी है, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई की कुर्सी है, चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर बैठकर पूजा पाठ करते हैं, आपका आसन हो गया, बैठने की कोई भी वो चीज़ हो, चाहे हम बात करें पूजा करने की आसन, चाहे हम बात करें आपका योगा मैट, आप योग अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो स्थान आपका स्वयं का होना चाहिए। अब देखिए, जहाँ तक संभव है वो करेंगे। अब जो लोग जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या ऐसे थोड़ी कि सबके लिए अलग अलग मशीनें होंगी, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे आप शूज़ वगैरह पहन कर जाते हो, उससे मतलब नहीं है। घर की चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी चेयर, आप अपना योगा मैट, आप अपना पूजा का आसन किसी के साथ शेयर ना करें। आपका और आपकी एनर्जी अलग है, आपके परिवार के अन्य सदस्यों की एनर्जी अलग है। तो आपकी एनर्जी शेयर ना हो, आप अपने आप में स्ट्रांग रहें, इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात दोस्तों, कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके जूते चप्पल, देखिए जूते चप्पल का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे मान सम्मान से। अक्सर आपने किसी को देखा होगा कि हम उसकी वैल्यू, उसको जज करते हैं उसके जूते चप्पलों से। अभी आप ऐसे स्थान पर चले जाइए जहाँ पर जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, वहाँ पे आप स्लीपर डाल के नहीं जा सकते हैं। शादी ब्याह में भी आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे जूते चप्पल सैंडल्स पहनते हैं। रेड कारपेट पे कैसे लोग जाते हैं, है ना? वहाँ की चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपके शूज़, आपके चप्पल, आपके सैंडल भी आपका मान सम्मान बढ़ाती है। पहले के समय में लोग जूते देखकर उसके पूरे हुलिया का आइडिया लगा लेते थे कि ये इसका कैसा होगा। तो आपका जो भी है, सिलाई हुआ जूता, फटा पुराना जूता, या फिर हम बात करें कि मिसमैच कुछ भी आपने पहना है और यूं ही डालकर निकल जाते हैं। आजकल जो एक कौन सा चला हुआ है, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। उस डॉक्टर मना करते हैं, वो कहते हैं कि आपके जो पंजे होते हैं वो बिखर जाते हैं, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, अंगूठों में दर्द इसीलिए हो रहा है। अंगूठों की पकड़ होनी चाहिए, या तो जूते से बंधे होते हैं या फिर स्लीपर पकड़ते हैं तो हमारा अंगूठा हमेशा एक कैच में रहता है, रिजर्व रहता है। तो कहने का मतलब कि आप जूते चप्पल को भी ध्यान में रखें। और जैसे कि इसमें अलग से ऐड कर रहे हैं कि आपके फटे पुराने जूते चप्पल हों तो उसे तुरंत हटा दें। किसी और का पहना हुआ जूता चप्पल आपको नहीं पहनना है। देखिए, परिवार में अक्सर हम बताते हैं कि आपके ब्लड का रिलेशन है, खून का रिश्ता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अन्य कहीं स्थान पर आप जा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके जूते चप्पल किसी और से बदले नहीं और आप किसी के जूते चप्पल पहने नहीं। यही बात अंडरगारमेंट में भी लागू होती है। किसी और की चीज़ें हमें लेनी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अंडरगारमेंट का संबंध किससे होता है? मंगल से होता है। ये भी मैं आपको साथ साथ में ग्रहों की भी जानकारी इसलिए देती हूँ कि आप समझते हुए चले। जैसे कपड़ों की सुंदरता और कपड़ों की चीज़ों का संबंध शुक्र से होता है, हमारे पिता का संबंध हमारे सूर्य से होता है। हम बात करें आपके जूते चप्पल का संबंध आपके शनि से होता है। फटे पुराने जूते चप्पल राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने ग्रहों को अच्छा रखते हैं, मजबूत रखते हैं। और जब हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे कुंडली में हमारे ग्रह हमारे फेवर में होते हैं तो उसका शुभ परिणाम हमें मिलता है। और नहीं भी है तो हम बना लेंगे, इतना आपके अंदर गट्स होना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे और उसी प्रकार से अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही हमारा मान सम्मान हमारे परिवार में होगा। हमारे बच्चे करेंगे, हमारे पति करेंगे, और हम पति हैं तो पत्नी करेगी। मान सम्मान देखिए हर जगह चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस मेडल अवार्ड मिले वही मान सम्मान होता है। ठीक है, तो आप आज से ही इन बातों पर गौर करें
और इन्हें अपने जीवन में नियम बनाकर चलें। सिद्धांत होता है, जो सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है, जैसे अपने जीवन में कुछ हम नियम बनाकर चलते हैं। भाई हम सुबह बिना ब्रश किए चाय नहीं पीते, भाई बिना हम नहाए अन्न का एक दाना भी नहीं डालते हैं, हम बिना भगवान का नाम लिए हम कोई कहीं अपना घर छोड़कर जाते नहीं, ये भी नियम लोग अपनाते हैं। देखिए, सिद्धांतवादी होना, नियम को लेकर चलने से भी हमारा शनि अच्छा होता है ना। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़, पहले ही मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक डिसलाइक कुछ भी करके ज़रूर जाइए। इस तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।